अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, छिलका इसबगोल के बारे में ये एक आम मिथ है कि ये सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि शायद इसका इस्तेमाल सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की हद तक है। ये भी ठीक है, लेकिन छिलका इसबगोल कुदरत की एक ऐसी नेमत है जिसको कदीम यूनानी तिब में बड़ा मकाम हासिल था और इसको बहुत ज़्यादा बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। और अब भी जो बड़े हुक्मा हैं, अतबा हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात बनाने के लिए। छिलका इसबगोल 72 किस्म की बड़ी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए एक बहुत ही हैरत अंगेज़ चीज़ है। आज हम जानेंगे कि छिलका इसबगोल कौन सी 10 जो मेन बड़ी बीमारियां हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल कब करना है। आज चूँकि रमज़ान का महीना है आजकल, तो रमज़ान में आपने सहरी के वक्त इस्तेमाल करना है या अफ्तारी के वक्त इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो के दरमियान में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा, एक ऐसा टोटका बताऊंगा जिसके मुसलसल इस्तेमाल से आप 72 किस्म की बड़ी बीमारियों से हमेशा के लिए बच जाएंगे और आप तंदुरुस्त और ताकतवर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाजमे की। हाजमा तमाम बीमारियों से रिलेटेड है। अगर आपका हाजमा नहीं ठीक तो आपको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं और लग भी जाती हैं। अगर आपका हाजमा ठीक है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आपका हाजमा हमेशा ठीक रहे, आपका निज़ामी निज़ाम, बाकी आपके जितने भी सिस्टम्स हैं उनका ज़ामन है कि वो अपना काम ठीक तरीके से करें। अब निज़ामी निज़ाम को ठीक करने के लिए छिलका इसबगोल एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। आपने इसको इस्तेमाल करना है पानी में डाल के, आपने इसको इस्तेमाल करना है दूध में डाल के, आप इसको दही में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, कभी भी छिलका इसबगोल डायरेक्ट मुंह में डालकर ऊपर से पानी ना पिएं, क्योंकि ये पानी को जज़ब करने वाली चीज़ है। जब आप इसको खुश्क हालत में लेंगे, ऊपर से पानी पी लेंगे, तो ये आपके मैदे में जाके आपके मैदे का जो पानी है उसको चूस लेगा, जिसकी वजह से आपको सीवियर डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, जिससे कब्ज़ का मसला भी हो सकता है। तो आपने जब भी छिलका इसबगोल हाजमे के लिए इस्तेमाल करना है तो आपने इसको पानी में पहले भिगो देना है। 15 से 20 मिनट पहले पानी में भिगो दें, फिर इसको इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ये उनके लिए बहुत शानदार चीज़ है, क्योंकि इसमें नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को तेज़ी से डाउन करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा सलाहियत इसमें मौजूद है। तो वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं या कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं वो इसको इस्तेमाल करें, बड़ा फ़ायदा होगा। फिर वो लोग जो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, वो ओवरवेट हैं, देखिए अगर वज़न बढ़ जाए तो फिर बंदे की शख्सियत में कमी आ जाती है। आपका वज़न आपकी शख्सियत को डाउन कर देता है। तो वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो सहरी के वक्त अगर छिलका इसबगोल 1 चम्मच पानी में डाल के पी लें तो सारा दिन उनको भूख नहीं लगेगी। सहरी है, रोज़े हैं, अभी सहरी के वक्त पी लें, या फिर जब रमज़ान करीम गुजर जाए तो आप नाश्ते में इसका इस्तेमाल करें तो आपको सारा दिन भूख नहीं लगेगी, क्योंकि छिलका इसबगोल आपके पेट को भरे होने का एहसास दिलाएगा, जिसकी वजह से आप कम खाएंगे और आपका वज़न डाउन होना शुरू हो जाएगा। फिर वो लोग जो अपनी जिल्द को तरोताज़ा करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका रंग गोरा चिट्टा हो जाए, तो वो लोग इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके जिस्म में मौजूद फासद मादों को बहुत जल्द रिलीज़ कर देते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं उनको जिस्म से निकाल देते हैं। तो जब ये छिलका जो है आपके जिस्म से फासद मादे निकाल देगा, जो नकारा मादे हैं उनको रिमूव कर देगा, तो फिर आपकी जिल्द निखर जाएगी, आपके चेहरे की जो रंगत है वो भी सुर्ख व सफ़ेद हो जाएगी। फिर वो लोग आमतौर पर मोशन लग जाते हैं। तो अगर आप डॉक्टर से दूर हैं या डॉक्टर आपसे दूर है, आप चाहते हैं कि आप घर में ही उसका ट्रीटमेंट कर लें, तो फिर बहुत सादा सा तरीका ये है कि आप दही 1 कप लें, उसमें 1 चम्मच बड़ा जो है वो छिलके का डाल के इस्तेमाल कर लें तो मोशन रुक जाएंगे। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा टोटका है, इसको आप इस्तेमाल करके मोशन का इलाज आप खुद ही कर सकते हैं। फिर वो लोग जिनको जरियान और एहतलाम का मसला है, ये नौजवानों में बहुत कॉमन मसला है और ये दीमक की तरह नौजवानों को खा जाने वाला मसला है, जरियान और एहतलाम। वो लोग जो जरियान और एहतलाम का इलाज करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, छिलका इसबगोल का 1 चम्मच लेंगे, उसमें सफ़ेद मूसली 10 ग्राम डाल लें
اور اس کو صبح اور شام آدھا چمچ آپ نے دودھ کے ساتھ، جو گرم کیا ہوا ٹھنڈا دودھ، یعنی کہ دودھ کو پہلے گرم کر لینا ہے پھر ٹھنڈا کر کے استعمال کرنا ہے، کچا دودھ نہیں، تو 2 یا 3 دن کے استعمال سے احتلام اور جریان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ لوگ جن کو گرمی کے موسم میں سخت گرمی لگتی ہے، وہ اے سی کے بغیر یا پنکھے کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹھنڈک کا احساس ہو، تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ روایتی طور پر ہمارے جو پنجاب میں خاص طور پر پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ چھلکا اسبگول لیں، روح افزا ڈالیں پانی کے اندر اور اس کے اندر 1 سے 2 چمچ چھلکا اسبگول ڈالیں اور اس کو پی لیں۔ آپ سارا دن جو ہے وہ ٹھنڈ محسوس کریں گے، آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوگا۔ پھر شوگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے یہ بہت کارآمد چیز ہے، شوگر کے مریض اس کو استعمال کریں تو یہ جو ایک دم سے شوگر بڑھ جاتی ہے، چھلکا اسبگول شوگر کو ایک دم سے بڑھنے سے روکتا ہے۔ پھر بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ اس کو استعمال کریں، یہ جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو کھولتا ہے، ان میں جو پلیک جمع ہوتا ہے ان کو ریموو کرتا ہے، یہ جو دل کی بند شریانیں ہیں ان کو کھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، دل کی جو شریانیں ہیں ان کو لچکدار بناتا ہے، دل کے والو کو مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، وہ تو چھلکے کو لازمی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بھی چھلکے کے بہت زیادہ استعمالات ہیں جو ہم پھر کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی بہت ہی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔